3 का मतलब कि 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन ना भारी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा भौकाल टाइट करने के लिए दिया हुआ। देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। तो जो वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वह तीसरी भुजा पे स्थित होता है। समझना बात को, ये बड़ा वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु सी है, ये बी ए है, ये बी है, ये सी है। और यदि ये बिंदु ए बी सी है, इसके दो भुजाओं को, एक ए बी को और एक ए सी को मान करके वृत्त खींचा जाए जो व्यास हो वृत्त के, तो बताना है कि जो तीसरी भुजा होती है ना, जैसे मान लो ये तीसरी भुजा है, वह क्या है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाती है। मान लो ये बिंदु डी से होके जाती है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रमेय लगाएंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, तो इस वाले वृत्त का कोण ये 90 अंश का हो जाएगा, इसके लिए ये 90 का हो जाएगा। जब दोनों 90 के हो जाएंगे तो इस कोण को जोड़ देंगे तो 180 का होगा। 180 पे एक सीधी रेखा बनती है ना, बस लिख देंगे ये एक सीधी रेखा है। जब संरेखी है, सीधी रेखा बन रही है तो संरेखी है, संरेखी है तो ये एक ही रेखा से होके जा रही है, बस यही कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो लिखना क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है, वृत्त खींचा गया है। देखो जब वृत्त खींचा गया है तो जो कोण होगा वो बराबर होंगे। चलो इतना ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि इन भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो BD और CD है ना, वह क्या है, संरेखी है, मतलब एक सीधी रेखा है। क्या है, BDC एक रेखा है। जब रेखा होगा तभी तो इसके बिंदु से होके सीधी बिंदु से होके जाएगा ना। देखो यहां से उपपत्ति स्टार्ट करो, उपपत्ति लिखेंगे, कोण ADC बराबर 90 अंश तथा कोण ADB बराबर 90 अंश। लिख लेना अर्धवृत्त में बने कोण है। देखो जब अर्धवृत्त में कोण बनते हैं तो वो 90 अंश के होते हैं, ठीक। जब अर्धवृत्त में बना कोण है, अब इन दोनों को जोड़ दो, लिखना कोण ADC प्लस कोण ADB बराबर 90 हो गया ना, तो ये क्या हो गया 90, तो जोड़ लो, क्या हो गया 90 प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। अब देखो किसी दो कोण को जोड़ने के बाद 180 अंश का यदि कोण बन रहा है, इसका मतलब सीधी रेखा में है ना। जैसे उल्टा रैखिक युग्म का उल्टा, यदि कोई सीधी रेखा है तो 180 अंश का कोण बनता है। यदि दो ठो कोण मिलके 180 अंश का कोण बना है तो सीधी रेखा होगी ना, तो बस वही चीज यहां भी हो रहा है। तो लिख लेना, अतः कौन BDC एक रेखा है। जब रेखा है तो भाई इसके क्या होगा कि भुजा वृत्त के तीसरे बिंदु से होके स्थित, तो जो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो इसी से होके जा रहा है ना, बस यही मतलब हो गया, ठीक है। यही नोट करना था, चलो नोट कर। एक देखो एक और क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन यहीं से हुआ है। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उभयनिष्ठ कोण AC वाले दो समकोण त्रिभुज, देखो एक उभयनिष्ठ कर्ण है वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर CBD। देखो समझना बात को, उभयनिष्ठ कोण AC वाले दो समकोण त्रिभुज, मान लो कर्ण उभयनिष्ठ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि उभयनिष्ठ कोण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। उभयनिष्ठ कर्ण है
कौन सा AC, और दो त्रिभुज हैं, एक ABC और एक ADC, दो कण हैं, उभयनिष्ठ हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD, कौन सा, एक CAD, ये कोण बराबर है CBD के, इस कोण के। देखो इसको यदि हम क्या करें कि इसके परिगत एक त्रिभुज इसके बाहर बाहर ऐसे बना दे वृत्त, तो देखो इसके वृत्त पे स्थित हो जाएगा ये। जब वृत्त पे स्थित हो जाएगा तो CD एक जीवा होगी, एक जीवा द्वारा वृत्त पे अंतरित कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे CD जीवा है, ये कोण दोनों एक ही जीवा द्वारा बने हैं, और उसके बाद दोनों बराबर है, यही कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो लिखना क्या दिया है कि AC उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, और आगे क्या दिया गोली मारो। आगे देखो रचना क्या करना है, रचना हम लोग को बस ये करना है ना कि AC का मध्य बिंदु लेके और उससे क्या करना है, एक वृत्त बना देना है। लिखना AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त खींच देंगे। अब सुनो, रचना के बाद यहां सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कोण CAD बराबर है कोण CBD के, यही सिद्ध करना है। चलो यहाँ उपपत्ति स्टार्ट करो। उपपत्ति में लिखेंगे कि CD एक जीवा है। ठीक है, जब जीवा है तो दो भागों में विभाजित करेगा वृत्त को, है ना। तो एक वृत्तखंड ये होगा, एक वृत्तखंड ये होगा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो क्या लिख देंगे, अतः कोण CAD बराबर कोण CBD। लिख लेना, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक है, बस यही लाना भी था, हो गया, इति सिद्धम। नोट 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, यानी कि यदि जो चक्रीय चतुर्भुज है वह समांतर हो तो फिर क्या होगा, वह आयत होगा। देखो इधर ध्यान देना, यहां से हम लोग को जो दिया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब देखो यदि चक्रीय भी है और समांतर भी है, तो सबसे बड़ी बात कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, बात सही है। जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बात तो सही है। समीकरण 1 समीकरण 2। तो देखो इधर अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। अच्छा एक बात बताओ, जब आयत होगा तो उसके चारों कोण बराबर होंगे, और चारों कोण मतलब 90 अंश के होंगे, भुजाएं आमने सामने के बराबर होंगे। कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 अंश, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहां से उपपत्ति पे चलते हैं। अब एक चीज देखना कि जो हमारा A है वह C के बराबर है, और A और C दोनों का योग कितना है, 180 अंश। तो लिखना समीकरण 1 से कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब देखो A C के बराबर है, तो A के जगह पे C है, C के जगह पे A लिख सकते हैं, तो कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश। तो दो कोण A बराबर 180 अंश, तो कोण A बराबर क्या हो गया, 180 अंश बटा में 2 होगा ना। तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर 90 अंश। अब एक बात बताओ, समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में जो कोण A है वह कोण C के बराबर है, और दोनों 90 के हैं। जब हई दोनों 90 है, इसी तरह हई नहीं ला सकते हैं, लिख लेंगे अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। जब 90 अंश हो गया, अब हमें यदि समचतुर्भुज चाहे वर्ग सिद्ध करना हो तो भुजाओं को सिद्ध करते, प्रत्येक कोण 90 का है तो आयत होगा। अतः
ABCD एक आयत है। बस कहानी खत्म, यही करना है, ऐसे करके करना है। समझ रहा बात को? इस तरह करके इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर अगले प्रश्नावली में अब हीरोइन का सूत्र है, हीरो के साथ पढ़ेंगे हम लोग, समझे? चलो बंद करो।